हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कितने टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था बिकॉज मैं किसी वजह से बिज़ी था और आज मुझे फिर मौका मिला है वीडियो बनाने का। तो अब मैं इंशाल्लाह डेली वीडियोस बनाया करूँगा। अब मैं आज आपके सामने जो है वो बिटकॉइन का चार्ट लेकर आया हूँ और ऐसा चार्ट लेकर आया हूँ कि जो शायद किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर। तो ये चार्ट आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा कि बीटीसी जो है उसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली उन दो में से कोई एक मूवमेंट होगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बोलूँगा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो तो सबको ही पता है, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन मैं एक आपको प्रॉपर यहाँ पे टारगेट्स बता दूंगा कि बीटीसी यहाँ तक ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये मेरे सामने एक चार्ट देख रहे होंगे, तो आप ये बड़े गौर से इसको देखें। तो ये पीछे तक अगर आप चले जाएँ, ये मैं इस वक्त चार्ट्स डॉट पॉइंट ट्रेडर डॉट प्रो पर हूँ। इस पर बिटकॉइन की आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ से 2013 से लेके ऑनवर्ड्स बीटीसी की हिस्ट्री आपको अभी तक की मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको लेकर आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा जनाब, अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक हो गया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है, इसको बीटीसी ने कितने प्यारे तरीके से जो है वो होल्ड किया है अब तक। अपनी जो हिस्ट्री है इसकी 2013 से अब तक की। ठीक है, और इसमें देखें आप, इसी तरीके से आप इसकी रेजिस्टेंस पर आ जाएं तो ये देखें रेजिस्टेंस को कितने प्यारे तरीके से इसने होल्ड किया हुआ है। जो इसका भी लास्ट टॉप बना था 69 पे समथिंग पे, तो वहाँ तक भी बीटीसी ने उसको होल्ड किया है। तो उसके बाद से बीटीसी वहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये लाइन मेरी जब से ही लगी हुई है, जब यहाँ टॉप बना था उसके बाद से ही फिर दोबारा यहाँ टच हुआ और उसके बाद से बीटीसी अपना पैटर्न पे नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे बात ये होनी है कि बीटीसी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। तो नेक्स्ट मूवमेंट अगर मैं वीकली में जाऊँगा तो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो हम इसको डेली में चेक करेंगे कि इसका नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे डेली पर आ जाते हैं, डेली पे ज़रा गौर करेंगे तो डेली पे भी वही वीकली हमारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हुई हुई हैं। ठीक है, अब इन लाइंस की तरफ हम बाद में आएंगे कि इन लाइन पे कब टच करेगा। वो भी करेगा, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि इसमें नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले बीटीसी एक मूवमेंट करेगा, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बीटीसी वहाँ तक जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये जो मैंने चैनल बनाया है, ये जब से इसने अपना टॉप बनाया था उसके बाद से एक चैनल बना हुआ है और ये एक फॉलिंग वेज चैनल है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अगर आपको टेक्निकली एनालिसिस का थोड़ा सा पता है, तो ये फॉलिंग वेज चैनल है। और ये फॉलिंग वेज चैनल जो है, ये देखें किस तरीके से उसको फॉलो हो रहा है। अब इसमें देखें, पहले ये मूवमेंट यहाँ से यूँ हुआ, फिर यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से, अब ये यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ जो होगा वो ये बेहतर होगा कि बीटीसी यहाँ से मूवमेंट करेगा एक $40,000 तक की। ठीक है, $40,000 तक की मूवमेंट करने के बाद बीटीसी वापस से नीचे आएगा और ये $26,900 या समथिंग इसके राउंड अबाउट 27,000 के राउंड अबाउट आ जाएगा। और उसके बाद बीटीसी इस फॉलिंग वेज पैटर्न को करेगा ब्रेकआउट एंड देन बीटीसी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़, ये तो मैंने आपको बता दिया सिनेरियो, जो होगा ही होगा मेरे नज़दीक। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अब मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ कि इसमें भी जो कैंडल्स बन रही है डेली में वो कैसी बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लेना चाहें तो मेरे नज़दीक आप ले सकते हैं, अगर आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक पिन बार की शेप में बना है। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपका स्टॉप लॉस इस पिन बार के नीचे होना चाहिए और आपका टेक प्रॉफिट समथिंग यहाँ पे होना चाहिए, जो कि 40,000 के राउंड अबाउट बनता है। ठीक है, तो इसके राउंड अबाउट जो है आप अपना ये टारगेट रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा, आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी एक प्यारी सी ओवरसोल्ड भी और एक डाइवर्जन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो मैं दूसरी बात आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जब बीटीसी यहाँ से 40 जाएगा, वहाँ से वापस इस ट्रेंड लाइन पर आएगा और जब यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, तो उसके बाद बीटीसी जो नेक्स्ट हार्विंग आएगी उसके अंदर बीटीसी इसको भी ब्रेकआउट कर देगा। जो इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है जिसको ये कब से होल्ड किया हुआ है, अगर आप देखें तो ये होल्डिंग इसकी कब से इस रेजिस्टेंस कि 2013 से ये होल्ड करके बैठा हुआ है
इस रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आएगा और इस बार ये इसको ब्रेकआउट करेगा, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो मेरे नज़दीक BTC का टारगेट यही होगा जो इस चैनल की लेंथ होगी, जो कि तकरीबन 90% बना रहा है। अगर हम उसको नीचे से काउंट करेंगे तो हमें बेहतर आइडिया देगा। ये भी लॉग में है चार्ट, तो इस वजह से भी, लेकिन लॉग के हिसाब से चलेंगे तो 1361% कुछ बता रहा है, 1361। तो समथिंग BTC का टारगेट यहाँ से कुछ आप उठा सकते हैं, जो कि मेरे राउंड अबाउट जो है वो बनेगा। अगर हम इसको 1361% समथिंग लेकर आ जाएं तो ये टारगेट इस मेरी नज़र में BTC का बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो ये चैनल नज़र आ रहा है उस चैनल को ब्रेकआउट होना ही है, और ये ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट हाविंग के अंदर। तो BTC का टारगेट राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 10 लाख तक जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो BTC है वो $40,000 तक जा सकता है। तो अगर आपके कोई ऐसे पॉइंट जो फंसे हुए हैं जहाँ पे आप, अगर आपको निकलना है तो $40,000 पे जब BTC आए तो आप वहाँ पे, अगर आप अपने ब्रेक इवन पे आ जाते हैं तो आप उन पॉइंट से बाहर आ जाएं। आपने BTC परचेज़ किया है इस राउंड अबाउट इस वैल्यू पे, तो आप वहाँ से बाहर आके इजी निकल सकते हैं और दोबारा से इसको जब ये नीचे आए तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक अभी इस फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये ब्रेकआउट जब ही करेगा जब इस ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस बैक मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।